नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक 6 जून 2020। आओ संस्कृत सीखें। कक्षा 7 विषय संस्कृत, उप विषय है स्वावलंबन। हमारी 7वीं कक्षा का ये तृतीय पाठ है स्वावलंबन। स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है? स्व यानी आत्म और आलम्बनम यानी निर्भर। मनुष्य को अपने आप पर क्या है, निर्भर होना ही क्या है उसका सबसे बड़ा सुख है। इस पाठ के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि दो मित्रों की आपसी बातचीत के माध्यम से दर्शाया गया है कि दो पांव, दो हाथ, दो आंखें, दो कान, ये 8 ऐसे नौकर हैं जो सदा मनुष्य के साथ रहते हैं। ये ही मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाते हैं। नौकर तो सदा मनुष्य के अधीन नहीं रहते हैं, इसलिए आत्मनिर्भरता में ही सदा सुख है, कभी कष्ट नहीं होता। आत्मनिर्भर होने के कारण ही कृष्णमूर्ति अपनी दिनचर्या को अपने रूप बना लेता है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य है पिता समृद्ध आसित। श्रीकंठ के पिता क्या थे? अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्व विधाने सुख साधनानि आसन। इसीलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में ४४ स्तंभः आसन, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, ४४ द्वाराणि, 38 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 60 यानी 36 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन, बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, वहां पर 10 सेवक यानी नौकर निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति, जो कृष्णमूर्ति था, उसके माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम, उसके घर, उसका जो घर था, आडंबर विहनम, बिना किसी दिखावे के, साधारणम च आसीत, साधारण था। इसमें दिखाया गया है कि दो मित्र हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। लेकिन जो श्रीकंठ है वो अमीर माता पिता का बच्चा है। उसके घर में सारे सुख साधन हैं, 10 नौकर हैं, पूरा उसका विशाल भवन है। जो दूसरा उसका मित्र है कृष्णमूर्ति, वह एक गरीब माँ बाप का बेटा है। उसके माता पिता किसान हैं और उसका घर है वो किसी दिखावे से रहित है और साधारण है। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सशक्त्याः श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तस्य तत्र, वहां पर कृष्णमूर्ति ने और तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने सब शक्त्याः, अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कार्यम संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एवं मम दुखम, केवल यही ही मेरा दुख है। यत कि तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवे कर्म करा संति, मेरे घर में तो क्या है, बहुत से कार्य करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, मम अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 कार्य करने वाले हैं। तेच, और वे हैं, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे और 2 कान। एते प्रत्येक क्षण मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे क्या है, सहायक है।
किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नोति। किंतु तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च सदा और सभी जगह उपस्थित भवितुम होने के लिए न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। तुम तो सर्व कार्याय सभी कार्यों के लिए भृत्याधीन है, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः जब जब वे अनुपस्थित होंगे या नहीं होंगे आपके पास आपकी सहायता के लिए, तदा तदा तब तुम कष्टम अनुभवसी दुख का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति कभी भी क्या है कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत् श्रीकंठ ने कहा मित्र हे मित्र तब वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुनकर के मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत सी प्रसन्नता हुई है। अहमपि मैं भी अधुना अब सब कार्याणि स्वयं कर्तुम इच्छामि, अपने कार्य को अपने आप करने का इच्छुक हूँ। भवतु अच्छा शार्द द्वादश वादनम, अब क्या है 12:30 बज गए हैं। अच्छा सांप्रतम अब गृहम चलामि, घर चलता हूँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपने सीखा कि हमें हमेशा अपने कार्य पर क्या है कार्य के लिए दूसरों के ऊपर क्या है निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे पास ना हो, तब हमें क्या है बहुत अधिक दुख होगा। इसलिए हमें क्या है अपने कार्यों को अपने आप और समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। धन्यवाद।